नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने ही YouTube चैनल सफल किसान वर्मी कंपोस्ट में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली एक अपनी वीडियो में बताया था जिस पे मैंने वर्मी कंपोस्ट के एक बेड की टोटल कॉस्ट जो कैलकुलेट करी थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप 100 रुपये केजी वाले केचुए डालोगे और 300 रुपये केजी और 500 रुपये केजी वाले जो केचुए डालोगे तो कैसे आपके जो पर बेड की कॉस्ट अलग अलग आती है। तो उसी वीडियो में मैंने जो बताया था कि मेरे जो यूनिट का टोटल बजट है, टोटल कॉस्ट है यूनिट की, वो 1 लाख आई है। कई दोस्तों ने इसको लेकर मेरे को कॉल भी किए कि भाई तुमने तो 100 रुपये केजी वाले केंचुए डाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो 100 रुपये केजी वाले केंचुए डाले हैं, तो फिर मेरे यूनिट की टोटल कॉस्ट 1 लाख तक कैसे आई। इसी को लेकर भी किसान भाइयों के मन में जो एक बड़ा डाउट था, क्योंकि अगर बात करें कि 300 रुपये केजी वाले जो केंचुए डाले जाएं तो यूनिट की 10 बेड की जो कॉस्ट मान के चलो कि 90,000 का तो आपका केंचुआ ही हो गया, और इसमें मैंने 100 रुपये केजी वाले केंचुए डाले तो फिर भी मेरे जो यूनिट की टोटल कॉस्ट है वो 1 लाख तक कैसे आई। उसी बात को मैं आपके सामने एक एक खर्चे के साथ जो प्रूव करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है जो क्या है हमारा गोबर, उसकी जो कॉस्ट जो ऐड करते हैं कि मेरे यूनिट लगाते समय जो मैंने अपने स्टार्टिंग की थी 10 बेड से स्टार्टिंग की थी, तो उसमें जो टोटल गोबर है वो 5 ट्रॉली गोबर लगा था। तो 1,000 रुपया पर ट्रॉली के हिसाब से आप गोबर का खर्चा 5,000 इसमें ऐड कर लो। दोस्तों मैं अपने पूरे खर्चे की जो कैलकुलेशन है साथ में करता जाऊंगा, आप भी देखते जाना। जो पहले मैंने बात करी है कि गोबर की हमारे जो 10 बेड लगे हैं मेरे यूनिट में, उसमें जो गोबर का खर्चा है वो पर 1000 ट्रॉली के हिसाब से 5 ट्रॉली जो गोबर आया था 10 बेड्स का, तो उसके हिसाब से जो 5,000 का गोबर जो लगा है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी प्लास्टिक की शीट है जिसको हम प्लास्टिक की पन्नी बोल देते हैं, वो हमारी उसका जो 4,200 खर्चा आया था, ये हमारा हो गया 9,200। उसके बाद जो हम बात करें गोबर को लाते समय जो ट्रैक्टर का जो डीजल खर्चा था वो था हमारा 1,640 रुपये, तो ये हो गया हमारा टोटल 10,840 रुपये। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो रबड़ के जूते हैं उसकी बात करें कि 450 के हमारे जो रबड़ के जूते आए हैं। दोस्तों आपको हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने एक एक चीज़ की कॉस्ट इसमें ऐड करी है। देखो बात क्या होती है कि कई छोटे छोटे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम जिसको देखते नहीं, ऐड नहीं करते, लेकिन ज़्यादा जो बजट होता है उन्हीं चीज़ों का होता है। तो हमारे अब शू की बात कर रहे थे कि 450 के शू हो गए, ये हमारा टोटल हो गया 11,290 रुपये। उसके बाद जो पानी का छिड़काव करने के लिए जो प्लास्टिक पाइप है उसकी जो टोटल कॉस्ट है 1,200 रुपये, ये हमारा हो गया 12,490 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जो प्लास्टिक के जो तसले हैं, 3 मैंने जो स्टार्टिंग में बड़े वाले जो तसले खरीदे थे 800 रुपये के आए थे वे उस टाइम में, तो ये हमारा हो गया टोटल 13,290 रुपये। लेबर खर्चे की अगर बात करूं तो बेड को बनाने के लिए और जो गोबर को लाकर लोडिंग अनलोडिंग बेड को बनाने तक का जो लेबर का जो टोटल कॉस्ट है वो थी हमारी 5,100 रुपये, ये हमारा हो गया टोटल 18,390 रुपये। मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों इसके ऊपर जूट की बोरी डाली थी, तो जूट की बोरी का जो खर्चा आया था वो था 1,700 रुपये, ये हमारा हो गया टोटल अब तक का खर्चा 20,090 रुपये। अब बात करें दोस्तों ग्रीन नेट की, अगर आपने दोस्तों मेरी पुरानी वाली शायद स्टार्टिंग वाली जो वीडियो थी वो देखी होगी कि मैंने उसके ऊपर अपने यूनिट के ऊपर एक ग्रीन नेट डाला था, तो उसका जो खर्चा आया था, बैम्बू थे जो बांस थे हमारे, और प्लस ग्रीन नेट का जो खर्चा था वो था मेरा 10 बेड के लिए 5,780 रुपये, ये हो गया टोटल 25,870 रुपये। तो अभी इसमें बैम्बू का भी खर्चा ऐड करते हैं, 3,610 रुपये के जो बांस आए थे। ग्रीन नेट का पहले मैंने बता दिया, ये था बांस का खर्चा, ये हमारा हो गया 3,610 रुपये के जो हमारे बांस आए थे, ये हमारा हो गया टोटल का अब तक का खर्चा 29,480 रुपये। दोस्तों मैंने अपने जो ग्रीन नेट को लगाया था उसको लगाने के लिए जो लोहे की पाइप थी, जो हमने जो बांस जो लंबे ऐड करे थे तो लोहे की पाइप यूज़ की थी, उसका जो खर्चा था 880 रुपये, ये हो गया 30,360 रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं अर्थवर्म की,
मैं हरियाणा में जो मेरा ख्याल है पटौदी ज़िला है, वहाँ से केचुए लेकर आया था। वहाँ तक का जो अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो था 13,700 रुपये। ये हो गया हमारा 44,060 रुपये हो गया अब तक। और व्रम्स की बात करूँ तो 100 रुपये केजी वाले जो व्रम्स मैंने डाले थे अपने जो 10 बेड में, यहाँ पे मेन बात आती है कि मैंने 100 रुपये केजी वाले केंचुए डाले थे। जो हम आए थे मेरा जो टोटल वेट वज़न था केंचुए का वो था शायद 3 क्विंटल 20 किलो। 100 रुपये केजी के हिसाब से ये बन गया 32,000 रुपये का। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट हो गई 76,060 रुपये। जी हाँ, 76,060 रुपये जो अब तक कॉस्ट होगी। उसके बाद दोस्तों बात करूं, जो मैंने ना अपना जो बांस लगाए थे उनको और जो कांटा तार लगाई थी उनको लगाने के लिए एक छोटे छोटे स्क्रू लिए थे, वो आए थे मेरा ख्याल है अपना 100 या 170 रुपये के आए होंगे। ये कुछ हो गया मेरा, इनको ऐड करके 76,230 रुपये हो गए। हाँ दोस्तों, अभी तक यहाँ तक का जो टोटल खर्चा मेरे यूनिट को स्टैब्लिश करने का जो खर्चा मैंने मेरा ख्याल है काउंट कर दिया है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा था कि कहाँ पर जो मेरे यूनिट का खर्चा हो रहा है, क्योंकि मैंने अपना जो काम है शुरू किया था वो मैंने प्राइवेट कंपनी से लोन लिया था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि मुझे एक चीज़ के खर्चे का ध्यान रखना था। यूनिट की जो मैंने पूरी आपको कॉस्ट बता दिया। बात करता हूँ कि पैकिंग वाली जो मैंने मशीन लाई थी उसकी जो कॉस्ट पड़ी थी मुझे शायद कुछ थोड़े से मैंने प्लास्टिक के लिफाफे लिए थे और मशीन थी साथ में, तो ये थी हमारी 1275 रुपये की। ये अब तक मेरा टोटल खर्च हो गया 77,505 रुपये। दोस्तों जो मैंने कांटा तार लगाई है वो आई थी मेरी अपनी 2000 की, ये हो गया 79,505 रुपये। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने यूनिट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरा यहाँ पर घर नहीं है, ये जो मेरा यूनिट है ये गांव से थोड़ा बाहर है, तो मैंने इसके लिए एक सिक्योरिटी कैमरा खरीदा था। ये आया था मेरा 3,500 रुपये का। तो टोटल खर्चा अब तक का हो गया 83,005 रुपये। दोस्तों यहाँ तक जो मैंने अपने यूनिट का और पैकिंग मशीन और कैमरे वगैरह का सभी जो खर्चा मैंने कोशिश की कि पूरा ऐड किया जाए, ये मेरा टोटल जो यूनिट का खर्चा हो गया ये हो गया 83,000 जो खर्चा हो गया। तो बाकी जो मैंने बात करी थी 1 लाख की, दोस्तों मैं इसकी जो अपने जो यूनिट को मैंने लगाया था, मैंने जो लोन लिया था उसकी मैं 5,300 रुपये जो EMI मंथली पे करता हूँ, उसके लिए मैंने जो 83,000 जो खर्चा आ गया। बाकी हाँ कुछ थोड़े बहुत खर्चे रह भी गए होंगे मैंने जो ऐड नहीं किए, तो आप कुल मिला के 85 या 86,000 जो आप इसमें जो लगा लो कि टोटल खर्चा आया है। बाकी का आप 14-15 हज़ार रुपया लगा लो कि मैंने जो अपनी EMI पे करनी थी उसके लिए एडवांस जो अपने पास रखा था, ताकि मुझे अपनी EMI को पे करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों यूनिट लगाते के साथ ही जो लगाने के साथ ही जो इसकी इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती, इसलिए मैंने जो अपनी 2 से 3 EMI का जो खर्चा था जो अपने पास वो पहले एडवांस में रखा था। तो दोस्तों ये थी मेरी यूनिट की टोटल जो खर्चा है, टोटल कॉस्ट है कि 100 रुपये केजी वाले केंचुए डालने के बाद भी मेरा 1 लाख तक का बजट, या कह लो कि 85,000 आप जो भी समझ लो कि खर्चा कैसे आया, मैंने एक खर्चे के साथ आपके सामने प्रूफ किया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी तरह बने रहिए सफिल किसान वर्मी कंपोस्ट के YouTube चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।